Hello guys, we reached Vyas cave right now. You can see behind me. ये 5326 साल पुरानी है. You can see up the Vyas पोथी. There is the Vyas गुफा. That is the Vyas cave. यहाँ पर उन्होंने तपस्या की और यहीं पे ही वेदों की रचना उन्होंने की. ये उन्हीं की इच्छा थी. ये जो व्यास गुफा है, ट्रैक थोड़ा इंक्लाइन है, थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन इट्स नॉट एट दैट डिफिकल्ट. यू कैन ट्रैक, यू कैन देयर इजीली, यू कैन ट्रैक देयर. ब्यूटी इज लाइक पैराडाइज. यू हैव टू स्टे हियर टू एंजॉय. यू फील, देन यू कैन फील. यू कैन सी अप देयर इज अ क्लाउड, माउंटेन्स. It's a peaceful place. You really want to peace in your life, then you can come here and you can feel the peace. You can feel the pleasure here. You can feel the bliss anytime. There are lots of pilgrims over here. They are exploring. I really met some people. They are very good people. They are from Maharashtra. There are lots of people. They come from Maharashtra, the south places, and the Ahmedabad and the Gujarat also. They also love traveling. They are staying here last 8 days. They are exploring last 8 days from here. So they are enjoying. Even I also. Even my friend Rahul, he is also enjoying. And today is birthday. It's the 9th September of 2019. Today's birthday. So say happy birthday to him. Thank you so much for it. Thanks guys. Take care. See you soon. 19 सितंबर 2019 शाम के 3:30 बज गए हैं. ये अब हम आपको माता सरस्वती के दर्शन करा रहे हैं, जहाँ से माता का उद्गम होता है. ये माता सरस्वती हैं, जो जहाँ से माता का उद्गम हुआ है. भाव देख सकते हैं कितना तेज़ है. और इसके पीछे से आ रही हैं, जो पीछे पहाड़ आप देख रहे हैं, वो जो जगह है वहाँ से माता का उद्गम हुआ है. वो भी अभी मैं जगह थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा ऊपर जाकर. अभी मैं नीचे आया हुआ हूँ माता सरस्वती का जल लेने के लिए. और रास्ता देखो आप, मैं ऊपर से आया हूँ वहाँ से. वो जो ऊपर आप जगह देख रहे हैं, जो झंडा लगा हुआ है, मैं वहाँ से ये पहाड़ी रास्ता तय कर ये नीचे यहाँ से माता का जल लेने के लिए आया हूँ, जिससे माँ सरस्वती मेरे को ज्ञान दे, अध्यात्म का, संसार का सात्विक ज्ञान प्रदान करे. और इतना तेज भाव है कि यहाँ इतनी तेज धारा बह रही है कि आप सोच नहीं सकते. और आपको लगेगा कि नहीं ये जल है, ये साक्षात दूध है. और ये दूध की ही धारा बह रही है. आप कह नहीं सकते जल बह रहा है, ये दूध बह रहा है. और मैं वहाँ ऊपर से आया हूँ, जो ऊपर आप वहाँ लोग देख रहे हैं, वहाँ से उस जगह से मैं होता हुआ यहाँ से ये रास्ता तय कर यहाँ से ये यहाँ पर जल लेने के लिए आया हूँ. और इस सामने 2 पर्वत हैं. खूबसूरत नज़ारा है. माँ सरस्वती बिल्कुल उफान पे है, जैसे गुस्से में हो. और यहाँ पर माँ सरस्वती लुप्त हो जाएंगी आगे जाकर. और ये फिर इलाहाबाद, प्रयागराज में जाकर त्रिवेणी संगम में ही प्रकट होएंगी. और आगे जाकर ये लुप्त हो जाएंगी बिल्कुल. और यहीं पे आपके दर्शन इनके कर सकते हो आप. मैं कोशिश करूंगा आगे जाने की, अगर जा पाया तो. वैसे तो मुश्किल है आगे जाना. मैं यहीं से आपको, जहाँ से वो माता आ रही हैं, वो सामने जगह देखो, वो जगह है. वो पीछे गुफा है, उसके पीछे भीम पर्वत है, जहाँ पर उन्होंने पर्वत रखा था पार करने के लिए. वो ऊपर आप देख सकते हैं, वो जो पर्वत है वो भीम पुल के नाम से विख्यात है. जो भीम जी ने पुल बनाया था पर्वत डालकर पार करने के लिए, सरस्वती नदी को पार करने के लिए, जब वो स्वर्ग रोहिणी के लिए जा रहे थे. अभी ऊपर से भी दर्शन कराऊंगा मैं भी आपको. और ये नज़ारा आप देखिए. हर हर गंगे, जय माँ सरस्वती. आराम से. तो आप देख सकते हैं भाव कितना तेज है. और जल की बोतल भरने गए हैं नानू भाई जी. इतनी आराम से भर रहे हैं कि पैर ना फिसल जाए. भाव इतना है, बंदे को लेके चला जाएगा. साक्षात दूध देख सकते हैं आप. ये इतना चिल्ड वाटर है कि हाथ सुन कर दिए 1 सेकंड में. स्टेबल नहीं हो रहे हैं हाथ पैर. देख सकते हैं आप कैसे हो गए हैं. जय माँ सरस्वती. इसे कहते हैं दूध की धारा. ये सरस्वती माता है. आप भी दर्शन कर लो भैया. इसके यहाँ आना इतना आसान नहीं है. और साक्षात दूध है. पानी पी के मैंने जब ये जल पिया तो एकदम अमृत की तरह लगा. इतना ठंडा है
कि आप बता नहीं सकता, इतना ठंडा है कि हाथ डाला बोतल भरने के लिए और मेरे हाथ सुन हो गए। इतना ठंडा पानी, इतना जल तेज, धारा इतनी तेज। ये पर्वत हैं देखिए, जिनके कंढे में माता ये बह रही है। और ये नज़ारा हर किसी को देखने को नहीं मिलेगा। लोग ऊपर से देख रहे हैं, लेकिन माता की कृपा हम नीचे आ गए। सदगुरुओं का आदेश था कि नीचे से खुद भर के लाओ जल, नहीं तो हम आते नहीं। ये उन्होंने आदेश किया कि जल अपने हाथों से भर के लाना है नीचे से माता का, इसलिए हम आ गए। और ये देखकर आप कई लोग तो डर जाएंगे कि ये माता इतनी प्रचंड रूप में यहाँ पर हैं और आगे जाके लुप्त हो जाएंगी। ये भी एक रहस्य है। जय माँ सरस्वती, हर हर महादेव, शिव शंभो। तो सामने आप देख रहे हैं हमारे देश के जवान ड्यूटी करके आ रहे हैं बद्रीनाथ में और आगे जा रहे हैं। ये सतोबंद की तरफ जा रहे हैं, ये ड्यूटी करके आ रहे हैं। ये देखिए, आप इन्हें दे सकते हैं, ये ड्यूटी करके आ रहे हैं, कितने खुश हैं। और इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी ये हमेशा खुश रहते हैं और हमारे देश की सीमाओं पे सुरक्षा करते रहते हैं। चाइना बॉर्डर पे लगे हुए हमारे जवान हैं सारे, वो देखिए सामने से आ रहे हैं। ये हमारे देश के जवान देखिए। अभी इनके सुपीरियर आए हुए थे बद्रीनाथ में दर्शन करने के लिए, तो उनकी सुरक्षा के लिए इनको तैनात किया गया था। मुझे लगता है कि शायद अब वो चले गए हैं यहाँ से दर्शन करके। शायद इनको जब ही ये रिलीज़ कर दिया है, यहाँ से हटा दिया है, या आगे कहीं बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए जा रहे हैं। इनके सुपीरियर जा चुके हैं, इसलिए ये सुरक्षा कर रहे हैं। ये देखिए आप, सब देश की सुरक्षा के लिए आ रहे हैं। और मुझे जो मेरा कहना है बिल्कुल सही है कि वो चले गए हैं दर्शन करके, इसलिए अब इनको रिलीज़ कर दिया गया। और ये सारे जवान देखिए, और ये चाइना बॉर्डर यहाँ से पास में ही है, तो ये चाइना बॉर्डर पर तो ये तैनात होंगे हमारे देश की सुरक्षा के लिए। और यहाँ पर ठंड टेम्परेचर इतना लेस रहता है और सुविधाएं भी इतनी नहीं है, फिर भी ये हमारे देश की सुरक्षा करते रहते हैं। और चलो मैं अब आपको उस जगह के दर्शन कराता हूँ जहाँ पर जिसको भीम पुल कहा जाता है। जहाँ 5000 साल पहले जब महाभारत के समय में भीम जी गए थे, उन्होंने वो पुल की स्थापना की थी, जो भीम पुल के नाम से स्थापित हो गया। और वहाँ पर माँ सरस्वती का वेग कितना तेज़ है मैं आपको दिखाता हूँ। और माँ कैसे एकदम प्योर फॉर्म में आ रही हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं वो पुल है, ये भीम पुल के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको बिल्कुल करीब जाकर दिखाता हूँ कि माँ सरस्वती कितने प्रचंड रूप में यहाँ पर आ रही हैं। ये देखिए, ये सामने पुल है, ये भीम पुल है। और ये माँ सरस्वती का वेग देखिए, जो दूध के रूप में बह रही हैं। हमारे मंदिरों में माँ सरस्वती को सफ़ेद वस्त्र पहनाए जाते हैं, और यहाँ पर भी माँ सरस्वती एकदम सफ़ेद दूध जैसे रूप में विराजमान है। ये देखिए, इतना प्रचंड रूप है, इतना वेग इतना तेज़ है, साउंड इतना तेज़ है कि आप सोच नहीं सकते। ये देखिए, और ये सामने जो पुल है ये भीम पुल है। जब माता द्रौपदी सरस्वती नदी का वेग देख के उनको पार करने में सक्षम नहीं हुई, तो भीम जी ने एक शिला उठाई और यहाँ पर रख दी, जिसे भीम पुल कहा गया। और ये वही भीम पुल है जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ। और इससे आगे स्वर्ग सतोबंद का रास्ता खुलता है, जहाँ से युधिष्ठिर जी और अर्जुन भीम वो धीरे धीरे वो फिर अपना शरीर त्यागते गए और युधिष्ठिर जी स्वर्ग गए। वो यहीं पे रास्ता है, ये वो रास्ता है जो सामने जा रहा है। यहाँ से आप सतोबंद की ओर जाएंगे और हम भी वहीं पे निकलेंगे अब यात्रा के लिए। देखिए, हम यहाँ खड़े हैं भीम पुल के पास, और ये मेरे पीछे माँ सरस्वती नदी प्रचंड रूप में बह रही है। देखिए, ये है मेरे सामने भीम पुल, ये है राहुल। ये देखिए, वेग देखिए माता का। और लगनेरा नदी बह रही है, दूध बह रहा है, और इस सच में दूध ही है, दूध रूप में ही है बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं ये जल जो आ रहा है मानसरोवर से, डायरेक्ट कैलाश पर्वत से जल आ रहा है। मानसरोवर पर्वत का जल है, और आप देख सकते हैं जल भरते हुए। यहाँ पर पास में ही, जैसे आपको पहले दिखाया गया था, कि सरस्वती माता विराजमान है। अब यहीं पर ही कैलाश, कहाँ बद्रीनाथ और कहाँ कैलाश आप देख सकते हैं। यहाँ पर कैलाश पर्वत
से मानसरोवर जल यहाँ पर आ रहा है। आप देख सकते हैं कितना शीतल जल है यहाँ पर और ऐसे बह रहा है तो लोग इसका आनंद ले रहे हैं, पी रहे हैं। बहुत ठंडा जल है, आप देख सकते हैं। शुक्रिया। सो गाइस, शाम के बज चुके हैं 5 और हम भीम पुल के दर्शन करके, माँ सरस्वती के दर्शन करके वापस जा रहे हैं। और मौसम ख़राब होने के पूरे गुंजाइश हैं। हल्की बूंदाबांदी हो रही है और आगे शायद बारिश तेज़ भी हो सकती है, इसलिए हम जल्दी निकलने के मूड हैं। लेकिन लेट हो गए, सोचा था जल्दी निकल जाएंगे लेकिन जल्दी निकल नहीं पाए। वहाँ पर हम आराम से बैठ गए और वो जगह भी बहुत सुंदर थी तो उसका नज़ारा ले रहे थे। अब वो पीछे आप देख सकते हैं कितने घने बादल हैं। ये देखो आप पीछे ऊपर कितने बादल हैं और बारिश कभी भी हो सकती है तेज़। अम्ब्रेला हमारे पास हैं, दोनों के पास। हम पहले लेके आए थे, वाटरप्रूफ बैग्स हैं दोनों के। ये देख लो आप, तो इंतजाम पूरा है। कभी भी किसी भी मौसम में आ जाओ यहाँ पर तो बारिश कभी भी हो सकती है, मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है। आपका पूरा इंतजाम होना चाहिए, खाने का इंतजाम आपके पास होना चाहिए। अच्छा हाँ, छाता कह रहा राहुल खोल सकते हैं लेकिन अभी मुझे लगता नहीं है। यहाँ से वैन मिल जाती है आपको। ये माना गाँव है जहाँ समाप्त होता है आखिरी गाँव हिंदुस्तान का। यहाँ से आपको वैन मिल जाएंगी बैजनाथ के लिए। आए तो हम पैदल थे ट्रैक करके, क्योंकि वो नेचर का जो व्यू था वो मिस कर देते अगर हम इसमें आते ना तो। लेकिन आप नहीं चलना चाहते, अगर आप ट्रैक नहीं करना चाहते हैं, आप थक सकते हैं तो आप यहाँ पर वैन या बसेस चलती रहती हैं, आप उसमें जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फैसिलिटी पूरी है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। खाना बहुत ही स्वाद है। हम जब से यहाँ आए हैं, उर्वशी रेस्टोरेंट है बद्रीनाथ में मंदिर से पहले, हमने वहीं पे ब्रेकफास्ट वहीं डिनर किया जब से हम आए हैं। बहुत लाजवाब, बहुत स्वादिष्ट खाना बनता है। रीजनेबल रेट है, पहाड़ी इलाके से रीजनेबल रेट है, सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पर। आप जब भी आएँ तो उर्वशी रेस्टोरेंट में ही खाना खाएं, मैं वही रिकमेंड करूँगा आपको। बाकी आपकी इच्छा है, कैब ले सकते हैं और भी कहीं ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम तो जब से यहाँ आए हैं वहीं पे ही खाना खा रहे हैं और खाना बहुत स्वाद है। तो ये पीछे देखिए मेरे, ये पीछे वैन्स खड़ी हैं। इनका रेंट मैंने नहीं पूछा है, मेरे ख्याल से 30 रुपये पर सवारी हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा दूर नहीं है, 4 किलोमीटर का ट्रैक है। वो नॉर्मल ट्रैक है, कोई ऐसा नहीं है कि नॉर्मल वॉक-इन है। बीच में मिलिट्री एरिया बोलता है, मिलिट्री बेस है, तो वहाँ फ़ोटोग्राफी की मनाही है। मंदिरों में, गुफाओं में, जितनी भी गुफाएँ हैं उन सब में फ़ोटोग्राफी की मनाही है। तो इसलिए आप जब भी आएँ तो वो फ़ोटोग्राफी ना करें। बाहर आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। आप बाहर कभी भी कर सकते हैं। ये साथ में मेरे माँ सरस्वती की नदी, माँ सरस्वती नदी चल रही है। ये देखिए, ये माँ सरस्वती नदी चल रही है यहाँ पर। मेरा फ़ोन बज रहा है, इसको साइलेंट मैंने कर दिया ड्यूरिंग द कॉल। बाकी अभी हम फ़िलहाल वॉक करके ही जा रहे हैं। मौसम इतना ख़राब अभी हुआ है नहीं, मुझे लगता नहीं कि इतना ख़राब होगा। अगर हुआ